नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। दो टोक की शुरुआत करते हैं। यूपी में सड़क पर नमाज को लेकर सियासत गर्मा गई है। लखनऊ में कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सड़कें आवागमन के लिए होती है, किसी भी व्यक्ति को उन्हें रोकने या सार्वजनिक रास्तों पर धार्मिक आयोजन करने का अधिकार नहीं है। सीएम ने कहा कि लोगों की संख्या ज्यादा है तो वो शिफ्ट में या तय धार्मिक स्थल पर नमाज पढ़ सकते हैं। उधर सीएम के बयान पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर जगह कम है, कोई सड़क पर नमाज पढ़ भी रहा है तो क्या दिक्कत है। अब इस बयानबाजी के बाद यूपी में सियासी पारा हाई हो गया है। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक के, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। हमने सबको कहा, हमने कभी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। देखिए, ऐसा है, हमारा भारत सबके लिए बराबर है, संविधान बराबर की है। हम लोग आज भी बाहर बैठे हैं सड़क पर। अगर सरकार मना कर लेगी कि हम प्रेस नहीं सड़क पे कर सकते हैं, तो सरकार हर आयोजन को सड़क पे करा रही है, क्योंकि उन्होंने कोई इंतजाम ही नहीं किया। कोई इंतजाम नहीं किया है। किसी के धर्म से खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र कहता है कि सबको बराबर का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि हम बहस करने लगें और चीजों पर। ऐसे में बड़े सवाल, नमाज का बहाना 27 पर किसका निशाना। सड़क पर नमाज, यूपी में सियासी विवाद। अखिलेश के भाईजान, सरकार करे जगह का इंतजाम। संविधान में समान अधिकार, विपक्ष का बीजेपी पर वार। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं आनंद दुबे, प्रवक्ता बीजेपी, कपिल श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, मोहम्मद उस्मान जी, मुस्लिम स्कॉलर, महंत रामदूत, हिंदू धर्माचार्य। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। कपिल श्रीवास्तव जी, तो शुक्रवार की नमाज, जुम्मे की नमाज जिसे कही जाती है, महीने में 4 बार, तो ये 4 बार के लिए सरकार इंतजाम करे ना, जहां जगह कम पड़ रही है। यही कहना चाह रहे हैं ना अखिलेश यादव? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बयान जहां से बैठ के दिया है वो भी सड़क पर ही। आज बड़ा मंगलवार था और आज भंडारा लगा हुआ था, और केवल एक ही जगह पे नहीं लगा था, हर जगह पे लगा था। और भंडारा में सेवा देने के बाद ये बयान उन्होंने दिया। तो वो जो भंडारा लगा था, कपिल जी बातचीत करते चलिए, वो जो भंडारा लगा था वो बिना इजाजत लगा था कि इजाजत लेके लगा था? पूरे लखनऊ में जितने भंडारे लगे हैं, कहीं किसी की कोई इजाजत नहीं। अगर हो तो ये दिखा देंगे कि फला फला जगह ले लिए, ये आप दिखा दीजिएगा, लेकिन बीच में इंटरप्ट मत कीजिएगा। मैं अपनी बात कह दूं। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, पूछता चलो, सब कुछ क्लियर होता चले। नहीं, पूछने की क्या जरूरत है आपको? तो नहीं, हम तो पत्रकार हैं, हमें पूछने की जरूरत नहीं है। हम एक सवाल करेंगे और चुपचाप बैठ जाएंगे था कि क्या हर चौराहे पे 2-2, 3-3 भंडारे लगे हुए थे, वो सब परमिशनफुल थे और किसने परमिशन दिया था? खैर, उस बात पे मत जाइए, आप दूसरी बात पे आइए। कोई यहाँ आतंकवादी घटना नहीं हो रही थी अगर भंडारा चलाया जा रहा था, हनुमान जी की पूजा की जा रही थी। मैं दूसरी बात, उसमें आतंकी हो भी नहीं सकते। आर्टिकल 15 बीच में अगर टंकी लगाइएगा तुम बोलेंगे नहीं। अरे आप मतलब भंडारे को आतंकी से जोड़ रहे थे? नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं बता तो रहा हूँ कि कोई वहां आतंकवादी घटना थोड़ी ना हो रही थी। पूजा पाठ हो रहा था, वहां लोगों का पेट भरा जा रहा था। अब मैं ध्यान से सुनिए जो मैं बात कह रहा हूं। इस देश के संविधान का आर्टिकल 15 क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ लिंग, धर्म, जाति, क्षेत्र और भाषा के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता।
जस्टिस सरल श्रीवास्तव, जस्टिस गरिमा प्रसाद, इलाहाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने इसी मामले को देते हुए कहा है, इस पर नजीर दिया है उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कि सार्वजनिक स्थल का प्रयोग धर्म विशेष के काम के लिए नहीं किया जाएगा। उन्होंने सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं कहा, किसी भी धर्म के लिए। अब बात रह गई इस बात की कि आर्टिकल 25 जो हमें धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी एक तरफ देता है तो दूसरे तक उसको जो है वो निमित्त भी करता है कि प्रशासन कानून व्यवस्था लागू करने के लिए उसे जो है अपने तरीके से उसको बांध सकता है। अब बात इस चीज की है कि प्रशासन मनमानी तो नहीं न कर सकता है कि किसी को आप इजाजत देंगे और किसी को आप इजाजत नहीं देंगे, क्योंकि यहां भी जो प्रशासन है वो प्रशासनिक लॉ से गवर्न होता है, उसका विवेक का पावर प्रशासनिक लॉ के तहत ही होता है। हम लोग वो पढ़ करके ही आज विधि व्यवसायरत है। तो पार्शियलिटी अगर ना हो और सबके साथ एक जैसा व्यवहार हो, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि आज अगर हम भंडारा चला रहे हैं और कल को अगर मुस्लिम भाइयों को, सिख भाइयों को कोई इजाजत की आवश्यकता हो, चाहे नमाज पढ़ने के लिए, चाहे और शोभा यात्रा निकालने के लिए या कोई पंडाल लगाने के लिए, तो एक जैसा व्यवहार किया जाए, इसमें क्या बुराई है। अगर जुम्मे की नमाज एक साथ अदा कर दी जाती है, मस्जिद में कम जगह है तो प्रशासन उपलब्ध करा दे। थोड़े देर की तो बात है, कितनी देर तरीके से हम लोग भंडारा चला रहे हैं उसी तरीके से वो 5 मिनट में पढ़ के निकल जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है। और आज तक टॉलरेंस होता रहा है। हमें आपको, हमारे आपके पूर्वजों को कभी दिक्कत नहीं हुई। हम लोग तो एक साथ जीते रहे, आजान भी सुनते थे और रामचरितमानस का पाठ भी मंदिरों के शिखर से सुना आवाज आती थी, लेकिन आज उसे चिल्लाहट कहा जाता है। तो सबसे बड़ी दुख की बात तो यही है कि सरकार किसको किस तरीके से ले रही है। मैं आपकी बात को ही आगे बढ़ाता हूं, अखिलेश यादव की बात को ही कर। आनंद लेकिन जवाब आप दीजिए। चौराहों पे हो ही नहीं रही आनंद दुबे, मुझे लग रहा है कि अगले शुक्रवार को आनंद दुबे या बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर दरी बिछाते नजर आएंगे और बैरिकेडिंग चारों तरफ से होगी। जहां जगह कम पड़ रही है, हर मस्जिद के सामने आप होंगे, जहां जगह कम है वहां आप लोग दरी बिछाएंगे, पानी का इंतजाम करेंगे, आएंगे भाई लोग अपने वजू करेंगे और नमाज पढ़ के चले जाएंगे। 5 मिनट की तो बात है। भंडारा हो सकता है, वो नहीं हो सकता है क्या? अब इजाजत मिली ना मिली, 15 के बारे में नहीं, 1 मिनट रुकिए कपिल जी, मैं उनसे वही कह रहा हूं। 15 का उल्लंघन कपिल श्रीवास्तव, मैं मुझे सवाल तो करने देंगे ना। मैं तो वही कह रहा हूं ना, भाईचारे को खराब ना करें, बीजेपी वालों से कह रहा हूं मैं। कपिल आनंद जी, सेवा कीजिए। देखिए, पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी तुष्टीकरण का कंपटीशन जीत चुके हैं और अब वो ओवैसी की बराबरी कर चुके हैं। एकदम अखिलेश जी इस समय ओवैसी की बराबरी कर चुके हैं। ओवैसी एकमात्र देश में ऐसे नेता हैं जिन्होंने कहा है कि सड़क पर नमाज होनी चाहिए, और दूसरे नेता हैं अखिलेश यादव। बाकी किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के व्यक्ति ने अभी इस तरह का कोई बयान मेरी जानकारी में नहीं दिया है। बड़े नेता किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, ठीक, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। तो अब आप ये समझ लीजिए कि इनकी मानसिक स्थिति क्या है। ये वही लोग हैं जिनको सनातन से, भंडारे से एलर्जी है, लेकिन नमाज से इनको एनर्जी मिलती। अब इन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही। मैं पिछले दिनों सुन रहा था, कांवड़ यात्रा क्यों निकल रही है, भंडारा क्यों लग रहा है। अरे भैया, कांवड़ यात्रा है, यात्रा सड़क पे ही निकलती है, आसमान में नहीं निकलती है। दूसरी चीज, मुहर्रम के जुलूस इस प्रदेश में नहीं निकलते हैं क्या? वो तो भी सड़कों पे ही निकलते हैं और बाकायदे रूट चिन्हित होता है, जाते हैं और पुलिस उनको एस्कॉर्ट करती है, उनको सुरक्षा देती है। इसी उत्तर प्रदेश में कोई भी, चाहे सिख समुदाय की शोभा यात्रा निकले, चाहे किसी भी पंथ की निकले, सबको आजादी है। अराजकता फैलाने की आजादी नहीं है, गुंडागर्दी करने की आजादी नहीं है। नहीं, ये तो अलग, देखिए ये अलग संदर्भ हो गया। लेकिन अगर जगह कम पड़ जा रही है मस्जिद में और सामने रोड जा रही है तो पढ़ रहे, तो क्या दिक्कत है फिर? 5 मिनट में पढ़ लीजिए, शिफ्ट में पढ़ लीजिए, क्या दिक्कत है? इस उत्तर प्रदेश में ऐसा भी तो हुआ कि 12 बजे तक होली मनाइएगा और 12 बजे के बाद प्रदेश में ईद मनाई जाएगी।
ये हुआ है ना उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार में, ठीक। और इन लोगों को भंडारे से बड़ी तकलीफ है भाई, अभी मैं सुन रहा था भंडारे से बड़ी तकलीफ है। वो लोग जो अपने पूरे मुख्यमंत्री कार्यकाल में सरकारी टैक्स पेयर के पैसे पर मुख्यमंत्री आवास में इफ्तारी करते हैं। मैंने तो कभी नहीं सुना कि अखिलेश यादव जी ने अपने घर में भंडारा किया और प्रदेश के सारे लोगों को बुलाया हो, धर्माचार्यों को बुलाया हो। देखिए कपिश जी का कहना है, कपिश जी का कहना है भंडारा कहीं भी कर लेते हैं, कोई इजाजत नहीं ली जाती। अब सड़क पर नमाज पढ़ना है तो व्यवस्था भी नहीं हो सकती। बिल्कुल इजाजत ली जाती है, बिल्कुल चिन्हित किया जाता है। एकदम झूठ बोल रहे हैं ये। जितने भी लोग भंडारा करते हैं, अगर कोई सोसाइटी के बाहर कर रहा है तो RWA से परमिशन लेता है, अगर कहीं सड़क पे कर रहा है तो उस संबंधित विभाग से लेता है। और भंडारा बहुत छोटी जगह में होता है, लोग आते हैं, प्रसाद लेते हैं। एक भी आप बताइए कहां परमिशन लिया गया है? आप सरकार में आपको बताना चाहिए। नमाज ने आप बताइए किसने परमिशन लिया है? कुछ नहीं कहा। और आप बताइए ना किसने परमिशन लिया? जब आप कहते हैं कि हमारे लिए कुरान संविधान से ऊपर है, तो अरे भाई मैं तो सीधी बात कर रहा हूँ, आप हिंदू द्रोही हो, आप सनातनी द्रोही हो। अगर कहीं लिखा हो तो बताइए। के शिकाओं को खिंचवाने वाले हो, आप शंकराचार्य पे प्रश्न उठाने वाले लोग हो, आप शंकराचार्य जी को गंगा ना नहा देने वाले लोग हो, आप शंकराचार्य जी पे व्यभिचार का आरोप लगवाने वाले लोग हो, आप माता सीता को टेस्ट्यूबिलिटी बताने वाले लोग हो, आप भगवान श्री राम को सिंगी ऋषि की औलाद बताने वाले संजय निषाद को आप मंत्री बनाने वाले लोग। ठीक है मोहम्मद उस्मान जी, सनातनियों के विरुद्ध मोहम्मद उस्मान जी, समाजवादी पार्टी के लोग। एक मिनट आनंद, सनातन विरोधी हो मोहम्मद उस्मान जी, शंकराचार्य को गंगा नहीं नहाने दिए। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के गेस्ट ऑडियो गिरा प्लीज। मोहम्मद उस्मान जी, जहां विवाद हो, अब इस्लाम में भी कहा जाता है कि जहां जिस जगह विवाद हो वहां भी नमाज नहीं पढ़ी जाती। अब जब सड़क को लेकर ही विवाद है तो ये है ना, तो छोड़ देना चाहिए, व्यवस्था दूसरी बनाई जानी चाहिए। जहां से हमारा ये विवाद शुरू होता है वो बयान पर होता है, मैं वहां से शुरू करता हूं बात, और मैं सब चीज को समेटने की कोशिश करूंगा। मैं कहीं पार्टी बनने की बात नहीं करूंगा। देखिए, राजधर्म का पहला उसूल यह है कि शासक अपना व्यक्तिगत झुकाव और भावनात्मक आग्रह दरवाजे के बाहर छोड़कर न्याय करे। हर परंपरा ने यही सिखाया है कि रिश्ते निभाना गृहस्थ धर्म है, मगर रिश्तों से ऊपर उठकर निष्पक्ष न्याय करना यह राजधर्म है। और जब राजधर्म कमजोर पड़ता है तब समाज में अविश्वास और टकराव बढ़ जाता है। पहले समानता के आधार पर न्याय करके आदर्श स्थापित किए जाते थे, मगर आज कई बार लोगों के मन में यह धारणा बनती है कि भेदभावपूर्ण व्यवहार समाज में दूरी और संतोष पैदा कर रहा है। अगर सड़कें सिर्फ आवागमन के लिए है तो सिद्धांत सबके लिए समान होना चाहिए। हर शहर में कांवड़ यात्रा, जागरण, महावीर जयंती, राम बारात, होली, दिवाली, दशहरा, गोवर्धन पूजा, गणेश उत्सव जैसे सार्वजनिक आयोजन, ये भी सब सड़कों पर ही होते हैं। कानून की विश्वसनीयता उसकी कठोरता से नहीं बल्कि उसकी निष्पक्षता से तय होती है। असली सवाल यह नहीं है कि नियम बनाया गया या नहीं बनाया गया, बल्कि यह है कि क्या यह सब पर समान रूप से लागू हुआ। अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के सामने सभी बराबर है, इसलिए अगर प्रतिबंध है तो सबके लिए, और अगर सुविधा है तो वो भी सबके लिए हो। सार्वजनिक जीवन में शब्दों का चयन भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना निर्णय। मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के शब्द सिर्फ बयान नहीं होते बल्कि वो सामाजिक संदेश बनते हैं। इसलिए भाषा ऐसी होनी चाहिए जो विश्वास पैदा करे, दूरी नहीं और संवाद बढ़ाए, तनाव भी नहीं बढ़ाए। राजनीतिक विश्लेषकों का यह मत, इस पर भी एक मत है कि चुनाव के वर्षों में धार्मिक बहसें अधिक उभरती हैं, जैसा कि इस मामले में किया जा रहा है, जबकि महंगाई, ईंधन की कीमत, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता, न्याय में देरी, ये बुनियादी मुद्दे हैं, ये पीछे छूट रहे हैं। अंत में तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि देश प्रदेश की मजबूती मंदिर मस्जिद की बहसों में नहीं है, बल्कि अस्पतालों की मजबूती, शिक्षा की गुणवत्ता और युवाओं के रोजगार और न्याय व्यवस्था पर भरोसे से तय होगी। इसलिए हम लोकतंत्र की असली पहचान को कायम करें,
न्याय धर्म देखकर नहीं बल्कि संविधान को देखकर करें। तो ये मैंने सबका निचोड़ देने की कोशिश की है। अब संविधान में तो बहुत सारी चीजें हैं। संविधान समानता का अधिकार देता है, लेकिन कुछ के एक मिनट थम जाइए। आनंद एक मिनट। महेंद्र रामदूत जी भी है, महेंद्र रामदूत जी से बात कर ले पहले। महेंद्र रामदूत जी, ठीक है, बोलिए। अच्छा, बोलिए आनंद। देखिए, बड़ी अच्छी बात लगी। ये समानता का अधिकार बिल्कुल है, सारे नागरिक समान है। फिर आपको खुले मन से यूनिफॉर्म सिविल कोड को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वो भी समानता की बात करता है। लेकिन आप उसका विरोध करते हैं, और जब आप उसका विरोध करते हैं तो आप खुद आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21, आर्टिकल 44 का विरोध करते हैं। पर्सनल लॉ है, ये बराबरी का नहीं हो सकता है। क्यों भैया, क्यों? ये पर्सनल लॉ जो है। अधिकार दो महिलाओं को है, अगर हो रहा होता तो आज तक हो चुका होता। महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को क्यों? मैं तो बहुत सीधी बात आपको कह रहा हूँ ना, मैं तो सीधी बात कह रहा हूँ कि किसी के पर्सनल लॉ में आप कपील जी क्या हो सकता है? कपील जी, स्टेट केसेस हैं जो आनंद एक मिनट। समानता का संविधान सब पर लागू है। कपील जी, एक मिनट थम जाइए। आनंद दुबे, कपील जी, आप कहते हैं ये कि पर्सनल लॉ है, मैं भी मानता हूं पर्सनल लॉ है। अल्पसंख्यक में मुस्लिम भी है, सिख है, ईसाई है, ठीक है। फिर जब यहां आता है तो इसमें केवल इन्हीं को फायदा मिलता है, बाकी उनका, जैन का, बुद्ध का या फिर सिखों का, वो हिंदुओं के हिसाब से चलता है। फिर क्रिमिनल में क्यों आप आईपी ले रहे हो? सुन ले फिर वहां सुन ले, ध्यान से सुन ले, गलतफहमी दूर कर दूं। अरे भाई, दूर कर दो ना, दूर कर रहे हैं तो वही प्रैक्टिस ही करते हैं, समानता का अधिकार जैसे लोगों को समझाते हैं। आप झूठ प्रैक्टिस करते हैं। आप झूठ बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। आनंद भाई, आप मित्रवत है, आप 1 मिनट में खारिज कर दिए, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरी बात सुनिए। कपील जी, जल्दी बात कीजिए, महन जी से बात करनी है। गोवा के अंदर जो कानून लागू है, कॉमन सिविल कोड लागू है गोवा में, ये तो कह दीजिए हाँ है। उसमें तो 2 विवाह अलाउ है, उसमें तो 2 विवाह अलाउ कर दिया गया है। और हम ये कह रहे हैं कि ये केंद्रीय कानून का विषय बनाओ, केंद्र सरकार लेकर के आए, केंद्र सरकार प्रयास तो करे। उत्तराखंड अलग करेगा, असम अलग करेगा, गोवा अलग करेगा, तो एक जैसा कानून कैसे होगा? हमें आप बता दो। तो सबसे बड़ी बात यही है कि कुछ जगहों पर मामा भांजी का सर्वोत्तम रिश्ता माना जाता है, लेकिन हिंदू कोडिफाइड लॉ इस बात को कहता है कि पिता की तरफ से 7 पीढ़ी और माता की तरफ से 3 पीढ़ियों में विवाह नहीं हो सकता है। और अगर सहोदर आपस में विवाह कर रहे हैं तो प्रारंभ से शून्य माना जाएगा। तो दक्षिण में जो ये प्रथा है मामा भांजी की, उसका आप क्या करेंगे? फिर 7 स्टेट उठा लीजिए। मैं तो इसीलिए कह रहा हूं ना मेरे भाई, ये बिल्कुल लागू करो। ये संविधान में कहा भी मैं समानता के अधिकार पर, आप समानता के अधिकार पर, मैं उस पर देखिए, उस पर सुनिए, आपको किसने रोका केंद्रीय कानून लाने से? सुनिए, आपको केंद्रीय कानून कपील जी, जो बातें मोहम्मद उस्मान ने कही, समानता वाली बात कही, समानता, संविधान में समानता का अधिकार है, फिर आपने कहा नहीं ये पर्सनल लॉ है। मैं उन्हीं अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं। एक बात सुनिए, कपील श्रीवास्तव, कपील श्री, मैं अल्पसंख्यकों की बात कर रहा हूं, मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं। अल्पसंख्यकों पर इनके हिसाब से इनका, औरों के हिसाब से हिंदुओं के हिसाब से। तो एक काम कीजिए ना, सामान्य रूप से लागू करना है तो गोवा में 2 शादी कैसे कर सकता है हिंदू? आपने ही लागू किया है, आप पढ़ लो जा करके गोवा में। मतलब वो हिंदू 2 कर सकता है और मुस्लिम 4 कर सकता है। केंद्रीय कानून ले आइए और एक जैसा कानून ले आइए। ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। जो समानता का अधिकार वाली बात है, मैं उस पर चर्चा कर रहा हूं। भीमराव अंबेडकर महंत जी, आप भंडारा कीजिए, गणेश उत्सव कीजिए, दीपावली मनाइए, होली खेलिए, और इसके अलावा दुर्गा पंडाल लगाइए, सब मंजूर है। वो 5 मिनट के लिए सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते, इतनी दिक्कत हो गई है सबको। आप थोड़ा मौका हमें भी दीजिए, सभी से निवेदन है हमें। को मौका दिया जाएगा, कोई बीच में नहीं बोलेगा। महंत जी को बोलने दीजिए। देखिए राहुल जी, यहाँ बहुत भी ही एक अविश्वसनीय बात हुई है। अचंभा हुआ हमें ये सुन के
कि सभी गणमान्य बैठ के समानता की बात तो कर रहे हैं और संविधान के आर्टिकल 15 का भी हवाला दिया जा रहा है, लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि जब समानता होनी चाहिए तो फिर माइनॉरिटी कमीशन क्यों है, फिर बर्सिफ एक्ट अलग से क्यों बनाया गया है। और इस भारत में 3.5 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं, उन मस्जिदों को स्वतंत्र रूप से चलाया जा सकता है, लेकिन भारत के मंदिर 1951 मंदिर अधिनियम एक्ट में आ सकते हैं। ये स्वतंत्र भारत है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, यहां राजनीतिक टकराव तो होना ही नहीं चाहिए, ये धर्मगुरुओं की बात है। और मौलाना साहब बैठे हैं, मौलाना साहब ने कुरान हदीस पढ़ी होगी, कुरान हदीस में तो जो जगह नापाक है, जो इबादत करने योग्य नहीं है, वहां तो अल्लाह की इबादत ही नहीं की जा सकती। फिर जो सड़कों पे लोग थूक रहे हैं या मलमूत्र बह रहा है, उस पर इबादत कैसे की जा सकती है। और दूसरी, अब बात आई सनातन की कि सनातन में चल यात्रा, भंडारे, ये और वो, तो सनातन को समझने के लिए सनातनी बनना पड़ेगा। हम तो पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, हम तो तुलसी के वृक्ष को भी आदर देते हैं, हम पहाड़ों में भगवान को देखते हैं, हम गऊ में 33 कोटि देवताओं को देख लेते हैं, हम इंसान में भगवान को देख लेते हैं। लेकिन आप सिर्फ एक की इबादत करते हैं, अल्लाहू अकबर, और उसकी इबादत सिर्फ इबादत गृह में हो सकती है, सड़कों पे नहीं हो सकती। आप एक तरफ अपने कुरान को, अपने इस्लाम को सर्वोपरि मानते हैं और दूसरी तरफ आप ही खुद मजाक उड़ा रहे हैं। इसमें गलत क्या है अगर रोका गया? और मुझे ये समझ में नहीं आता कि विश्व में सबसे ज्यादा मस्जिदें भारत में है, 3.5 लाख से ज्यादा मस्जिदें, और वो भी आपको अगर कम पड़ रही हैं और सड़कों पे उतरना पड़ रहा है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप सिस्टमेटिक ढंग से उसको चला नहीं पा रहे हैं। और अगर आप चला सकते तो इबादत करने में, नमाज पढ़ने में 5 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं जाता है। आप शिफ्ट वाइज भी पढ़ सकते हैं, तरीके से, लहजे से पढ़ सकते हैं। और अगर आप अपनी लिखी हुई कुरान को ही अगर इग्नोर करके और इसे सड़कों पे ही पढ़ना चाहते, तो ये आपका निजी विषय है। इसमें संविधान और किसी सरकार की वैचारिक मतभेद को लाना, कहीं ना कहीं आप अपनी कमियों को ढकने और दाबने का काम कर रहे हैं। इससे कोई ना कोई अल्लाह को खुशी नहीं होगी या इस्लाम को खुशी नहीं होगी। अगर कहीं ना कहीं सनातन में कुछ चीजें निषेध हैं, तो उसके लिए धर्मगुरुओं का कर्तव्य होता है कि उसके लिए लोगों को रोकें, ये नहीं कि उन्हें प्रेरित करें कि आपके साथ गलत हो रहा है, आपके धर्म के साथ गलत हो रहा है। हमारा आपका काम है लोगों को वास्तविकता से परिचय करवाना कि अगर अल्लाह की इबादत करनी है तो जगह पाक और साफ होनी चाहिए। नमाज मस्जिद के अंदर पढ़े, क्या बाहर भी पढ़ी जाती है? ऐसा वही बातों तो कह रहे हैं कि इबादत गाह का मतलब है कि वो जो 4 दीवारी, चारों तरफ से दीवार है, अंदर आप पढ़िए, बाहर भी पढ़ी जाती है। देखिए, मैं पहले तो उस यूसीसी का थोड़ा सा जिक्र, नहीं यूसीसी पर कहां चले जा रहे, हो चुका, दोनों लोग कर चुके यूसीसी। आप रहिए, वो भी बड़ा नहीं, आप रहिए, दो लोग कर चुके हैं सर। अब मोहम्मद उस्मान, मेरा आप हो सकता है उनसे बेहतर स्पष्टीकरण मिल जाए छोटा सा। देखिए, आर्टिकल 25 ये मौलिक हक है, निकाह, तलाक, मजहब, ये म्युनिसिपल कानून नहीं है, बल्कि ये विविधता में एकता चाहिए और एक रूपता नहीं है। मौलाना साहब, मैं संविधान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कुरान की बात कर रहा हूं, मैं ग्रंथों की बात कर रहा हूं, जिन धर्म ग्रंथों को मान के हम आप चलते हैं। चाहिए कैसे नहीं। और अब चलिए मैं उसी पर बात करता हूं। ओरिजिनली नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदें बनाई गई हैं और वो बाजमात पढ़ने के लिए बनाई गई है। अगर जो नमाज अकेले में पढ़ी जाएगी, तन्हा पढ़ी जाएगी, वो घर में पढ़ी जाएगी। और जिस नमाज को जमा करके एक साथ जमात के साथ पढ़ना, जमात के साथ मस्जिद के अंदर या मस्जिद के बाहर? बस अब उस सवाल पर भी आता हूं। अब क्योंकि जब मस्जिद में जगह कम पड़ गई, और हकीकत है क्या मस्जिदें कम पड़ रही हैं, कम पड़ रही हैं, उससे मुत्तसिल जगह में, पहले उस खाली जगह में फिर वो भर जाए तो रोड पर भी अगर आ गए तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इससे आगे बात देखिए, परेशानी ये है कि अगर हम घर में भी नमाज पढ़े तब भी हम पर मुकदमा है। हम अगर किसी अस्पताल में पढ़ रहे, स्कूल में पढ़ रहे, ये गलत है, ये गलत है। तो 3.5 लाख मस्जिदें नहीं होती अगर घर में नमाज पढ़ने से मुकदमा है। नहीं, महेंद्र रामदूत जी, अखिलेश यादव तो यही कह रहे हैं कि आप लोग मंदिर भी खोल दीजिए ना नमाज के लिए, मंदिर भी खोल दीजिए नमाज के लिए। देखिए राहुल जी, हम नहीं खुलवाना चाहते, सुन लीजिए राहुल जी,
जगह कम पड़ रही है, मंदिर भी खुलवा पूरी दीजिए। पूरी अरे राहुल जी, पूरी राहुल जी। ट्रेन में पूरे डिब्बे में घंटों कोई भी कुछ भी करता रहे। लेकिन अरे अगर सुन कोई लीजिए एक मौलाना साहब, जवाब का सुन पूरा लीजिए, अगर पढ़ सुनना लेगा, सुनना तो सीखिए उसको आप, किया जाएगा। आप लेकिन इसके आप पीछे सुनना राज है। सीखिए, आपसे और वो है निवेदन है, सुन राजनीतिक लीजिए फायदा मौलाना उठाया साहब। जाना। अरे ये- सुन ये लीजिए, ध्रुवीकरण मेरी बात है। सुन लीजिए, केवल उस बात के लिए है ये सब कुछ जी। मेरी बात सुन लीजिए। आप एक धर्मगुरु हैं सुनाइए। और आपका कर्तव्य बनता है कि धर्मगुरु के तरीके से बात की जाए। आप कह रहे हैं कि घर के अंदर नमाज पढ़ने से भी मुकदमा है, तो मौलाना साहब माफ करना, अगर ऐसा कुछ होता ना तो जनसंख्या 22 करोड़ के पार जाती, ना ही भारत में 3.5 लाख मस्जिदें बनती। ये ये आप गलत बात कर रहे हो। ये दोमोहा आप बातें मत गलत बात करिए, कर रहे हो। ये दोमोहा बातें मत करिए, बरेली और को इस मत करिए। इबादत को राजनीतिकरण मत करिए, ये आपके लिए गलत हो जाएगा। आप अगर अपने आप को पक्का और सच्चा मुसलमान मानते हैं तो इबादत का राजनीतिकरण मत करिए, इबादत का राजनीतिकरण मत करिए, गलत मत करिए। जब भी भारत में मुकदमे हुए हैं तो उपद्रवियों के ऊपर हुए हैं, सच्चे मुसलमानों के ऊपर कभी मुकदमे नहीं हुए। गलत तरीके से इस्तेमाल मत करिए। ये दाढ़ी टोपी रखने से कोई मौलाना नहीं हो जाता, ये दाढ़ी टोपी रखने से कोई मौलाना नहीं हो जाता। मौलाना बनने के लिए कुरान का इल्म रखिए, कुरान का इल्म रखिए, कुरान का इल्म रखिए, कुरान को पढ़िए। कुरान क्या कहती है? आप झूठ बोल रहे हैं, नेशनल मीडिया पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं, आप अपने आप को मौलाना कहते हैं। ठीक आपको हो शर्म नहीं गया। आती इस आनंद तरीके दुबे, की बात आनंद करने दुबे, में? मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि जहाँ जगह कम पड़ रही है वहाँ व्यवस्था क्यों नहीं करवा दे रहे? अगर बगल में मंदिर है, मंदिर भी खुलवा दीजिए। यही तो भाईचारा होता है, यही तो कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब, भाईचारे की एकता पेश किया। ये नहीं होगी भाई राहुल नहीं जी, होती? ये मंदिरों में नमाज पढ़ेंगे, मंदिरों में तो काफी हमारी मंदिर में नमाज नहीं होती। अरे मतलब जगह ले लीजिए, मंदिर में नहीं। हम थोड़ी कह रहे हैं कि आप चले जाइए जहाँ प्रतिष्ठित मूर्ति है वहां बैठ के करिए। जगह जगह कम पड़ रही है, अगर तो थोड़ा सा प्रांगण दे देंगे, क्या हो जाएगा? आनंद 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 दुबे आ रहे, कपीशी आ रहे, थोड़ी सी जगह दे देंगे, क्या दिक्कत है? मुस्लिम भाई जगह हैं। तय है, मस्जिद में नमाज पढ़ना है, आप सुबह से लेकर शाम तक शिफ्ट वाइज नमाज पढ़ते रहिए, क्या दिक्कत है? हमने कब आपको रोकने की कोशिश की है? जगह तय है और वहीं पढ़ी कैसे दिखाया गया? बस सीधी सी बात है। अरे अभी बरेली में देखिए, वो सबसे लिखा बड़ी- गया जिसके खिलाफ डीएम एसएसपी को कपीश नोटिस जी, किया गया। कपीश जी आपने कुछ उस कहना जज को चाह रहे हैं, हटाया। कपीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आपने उस जज को भी हटा नहीं, दिया। कपीश जी ये सोच रहे हैं उनकी सरकार आ जाएगी तो आप लोग को जगह और ज्यादा मिल जाएगी। और फिर मनमर्जी का आदेश पारित करवाया गया अगर है। कपीश जी की पार्टी की सरकार आ जाएगी, मोहम्मद उस्मान जी, आप लोगों को जगह मिल जाएगी। क्यों घबरा रहे हैं आप लोग? सबको जगह मिलेगी, सबको जगह मिलेगी, बिना जाति बिना धर्म देखे सबको बराबर जगह। और मैं तो एक बात ये कह रहा हूं कि आपने देखा होगा कि जब होली का समय था, उस समय गुजिया को लेकर के जो ऐलान किया जा रहा था, जिस सीओ को ये सम्मानित कर रहे थे, उन्होंने एक और बात कही थी कि मुसलमान अपने छत पर नमाज नहीं अदा कर सकता। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो कह दीजिए आप झूठ बोल रहे हैं। और योगी जी ने उसको सम्मानित किया था। खैर, वो हमारा विषय नहीं है, ना आपका विषय। एक बात मैं कहूंगा, महंत जी ने बड़ी अच्छी बात कही। महंत जी ने कहा है कि हदीस के अंदर लिखा हुआ है कि पवित्र स्थल पर आप नमाज पढ़ेंगे, और जो रोड है वो पवित्र स्थल नहीं है, वहां गंदगी रहती है योगी शासन में, वहां मूत्र और मल त्याग किया जाता है योगी शासन में। लेकिन भंडारा उस अपवित्र जगह पर चल जाएगा, पंडाल वहां पे हमारी तो वहां दुर्गा लौटते देवी थोड़ी है का भंडारा अन्य खाने के लोगों का लिए। लग जाएगा। कपीश जी आप कैसे बात करते हैं? भंडारा कैसे होता है? वहां लौटते थोड़ी है, गजब बातें कर रहे हैं। वहां दरी बिछा के थोड़ी बैठा के खिलाया जाता है। आप कहाँ की बातें कहाँ ली जा रहे हैं? क्या कह रहे हैं? अरे सुन तो लीजिए, हम तो महाराज महंत जी जो हमारे भी महंत अपना हैं, मुसल्ला साथ रखते हैं। हमारे क्या भी बात महंत कर रहे हैं हो? वो महाराज, हमारे महंत जी हैं। मतलब हम वो दरी सनातनी बिछा के चल रहे तो आदमी ठीक है, हम अपनी दरी बिछा कर नमाज नहीं पढ़ सकते। वो कहाँ दरी बिछाते हैं? कहाँ दरी मैं तो बिछती है? सनातनी हूँ। मोहम्मद उस्मान जी कहाँ दरी? वो तो पता है अरे सनातन। हम तो अपनी दरी साथ लेकर जाते महंत जी हैं। मेरे आदत अच्छा, हैं। दरी साथ लेके जाते हैं। अरे भाई सुन तो हम ले। लेकिन ठीक है ना, घबराइए। हमारे कपीश जी ने आदर्श कहा है ना, आप लोग जब सरकार आ जाएगी, जैसे गाजियाबाद में हज हाउस दिया, तो मस्जिदों का दायरा और बढ़वा दिया जाएगा। सरकार नहीं, क्यों आप बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। 2 टूक में आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।